हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो भैया, अभी हमारे इंडिया के लिए बहुत टफ टाइम चल रहा है। ठीक है, जो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भैया, वो कुछ ज़्यादा ही एस्केलेट कर रहा है। जबकि हमारा जो इंडिया ने जो स्ट्राइक की तो अगेंस्ट द टेररिज्म था भैया, टेररिस्ट के अगेंस्ट था। लेकिन ठीक है, हमें पता है कि ये साला पाकिस्तान जो है टेरर स्पॉन्सर स्टेट है। ठीक है, तो अभी क्या हो रही है भैया, उस वजह से वॉर एस्केलेट हो रही है। और ये जो पाकिस्तान हमारी नियति सिविलियंस पे क्या कर रहा है भाई, अटैक कर रहा है। और उसके रिस्पॉन्स में हमारी आर्मी बहुत अच्छा काम कर रही है। हालांकि खबर आई है कि हमारा एक दो जवान शहीद भी है, तो भैया उनके लिए भी हम प्रार्थना करें कि भैया आपकी सॉल्व रेस्ट एंड पीस हो जाए। और हम बहुत बड़े कर्जदार है आपके। इस ज़िंदगी में क्या, किसी भी ज़िंदगी में आपका कर्ज नहीं फेड सकते। ठीक है, तो जो भी हमारे भाई शहीद हुए उनके लिए भैया, उनकी सॉल्व में ही सॉल्व रेस्ट इन पीस। ठीक है, यही कह सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते। और भैया आप भी एक काम कर सकते हैं, जो भी मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है भैया, उसको फैक्ट चेक करो भैया, और उसके बाद ही फॉरवर्ड करो। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ मत करना कि जिस वजह से हमारे आर्मी को नुकसान पहुंच सके। ठीक है, हमारे उनका मनोबल कम हो जाए, ऐसा कुछ भी मत करो। ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाओ। कोई भी ऐसा एजेंडा वाला वीडियो दिखता है तो भाई, तो प्रॉपर उसकी रिपोर्ट करो। ठीक है, जितने ज़्यादा रिपोर्ट करेंगे वैसे उन पे क्या लग जाएगा भैया, बैन लग जाएगा। ठीक है, हमारे हमारी भी ये वॉर है। ठीक है, कि मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करना। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन गेम है इसमें पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ गया है भाई, और हम पीछे रह गए। ठीक है, तो आई होप कि और जो भी बॉर्डर वाले भाई बहन लोग हैं हमारे, ठीक है, अगर वो उन तक एक वीडियो अगर पहुँचता है तो भैया आप सेफ रहो, हम सभी आपके साथ हैं। ठीक है, डरना नहीं है, बहुत ही जल्द हम इस सिचुएशन से भी बाहर आ जाएंगे। इंडिया इससे भी बहुत टफ सिचुएशन से बाहर निकल चुका है भैया, तो इससे भी हम बाहर निकल जाएंगे। और जो टेररिस्ट स्पॉन्सर वाला स्टेट है, इसको अच्छा खासा सबक तो हम सिखाएंगे इस बार। ठीक है, चलो फिर अभी एग्ज़ाम की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि भैया अभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम है, तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो स्पेकुलेट करने और स्पेकुलेशन करना एक बनता है। ठीक है, तो भैया क्या हो सकती है कि यूपीएससी की एग्ज़ाम क्या पोस्टपोन हो सकती है क्या, सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम? जी हाँ भैया, इसके चांसेस बने हुए हैं। अगर यही सिचुएशन अगर एस्केलेट होके 10 से 15 दिन अगर कंटिन्यू रहती है, ठीक है, या फिर मान लो 20 दिन ऐसी सिचुएशन रहती है, तो भैया यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि भैया सिचुएशन क्या रहती है। अभी मान के मत चलो कि भैया एग्ज़ाम पोस्टपोन होनी ही होनी है। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप जैसे जानते हो, अभी तक हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई भी डैमेज नहीं हुआ है। जो भी है अटैक है, हमने सबको फेल कर दिया है। ठीक है, अगर मान लो कि 20 दिन बाद भी या फिर 10 या से 5 दिन बाद भी वॉर खत्म हो जाती थी, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की एग्जाम में भाई, वो आपके दिए हुए डेट पे ही होगी। ठीक है, वो पोस्टपोन नहीं होगी फिर। ठीक है, अगर वॉर बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो जाती है और फिर सिचुएशन बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल हो जाती है, थोड़ी बहुत सिचुएशन के कंट्रोल के बाहर चली जाती है, उस सेंस में क्या हो सकता है, उस कंटेक्स में यूपीएससी डिसीजन ले सकती है कि भाई चलो 10 से 15 दिन या फिर 1 मंथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है भैया, एग्ज़ाम पोस्टपोन कर सकती है। लेकिन अभी आपको अपनी स्टडी पोस्टपोन नहीं करना है और नहीं डिस्ट्रैक्ट होना है। ठीक है, एक स्टूडेंट का काम क्या होता है भाई, सिर्फ पढ़ना, फोकस रह के। ठीक है, उसे बाकी और चीज़ों से कुछ नहीं करना है कि भैया एग्ज़ाम पोस्टपोन होगी या नहीं होगी, इस पे उसने फोकस ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं बहुत ही एक वॉर से रिलेटेड एक केस स्टडी ऐसी सिचुएशन बना के आपको कंपैरिजन अभी बताने वाला, बहुत इंसाइटफुल जानकारी रहेगी वो। ठीक है, तो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, एनीवे, तो ये डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। उसके बाद देखो भाई, अभी यूपीएससी एपीएफसी का और यूए का नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि रिक्वेजिशन जा चुकी है। ठीक है, अभी फिर से डिपेंड करेगा भाई सिचुएशन पे कि भैया सिचुएशन क्या रही थी उस पे। नोटिफिकेशन पे हालांकि कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मे भी हो सकता है कि यूपीएससी नोटिफिकेशन रिलीज भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ, एग्जाम डेट में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे कि मान लो कि 10 दिन में सिचुएशन नॉर्मलाइज हो सकती है, तो भैया 10 दिन के बाद आपको यूपीएससी का जो एपीएफसी और यूएओ का नोटिफिकेशन है वो देखने के लिए मिल जाएगा। और जैसे कि एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी भैया, नवंबर महीने में एग्जाम होना तय रहेगा फिर। ठीक है, अगर मान लो यहाँ से सिचुएशन और एस्केलेट हो जाती है और ऐसे ही मान लो कि 1 मंथ अगर ऐसे ही चलता है, तो मे बी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो आपको इसको पैनिक नहीं लेना है और ये सोच के आपकी प्रिपरेशन नहीं बंद करनी कि भैया पोस्टपोन होगा, अभी तो नोटिफिकेशन आया ही नहीं है। ठीक है, ऐसे सोचने वाले भाई कभी जीवन में सक्सेसफुल नहीं होते, ये बात आपको ध्यान में रखना। ठीक है, जस्ट मान रहे कि आपको सिचुएशन बताता हूँ। ठीक है, अभी देखो, पाकिस्तान का हर एक वॉर हम फेल कर रहे हैं। ठीक है, उनके एयर डिफेंस सिस्टम हमने तबाह कर लिए। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से उनको काउंटर कर पा रहे। क्यों काउंटर कर पा रहे भैया? क्योंकि भैया इनकी प्रिपरेशन ही नहीं थी।
ठीक है, उनको लगा ही नहीं था कि इंडिया कुछ ऐसा करेगा, इतना टफ एंड इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, क्योंकि अनप्रिपेयर्ड थे भैया। बस सेम सिनेरियो एग्जाम में लागू कर दो भैया, कि आप अनप्रिपेयर्ड थे, और जिस तरह इंडिया ने हार्ड रिस्पॉन्स दिया उसी तरह अनएक्सपेक्टेडली भैया पेपर टफ आ गया, और आपने क्या किया, प्रिपेयर ही नहीं थे भैया, नोटिफिकेशन आना है, ऐसा होना है, वैसा होना है। ठीक है, जब आएगा तब देखेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो प्रिपरेशन का जो वक्त है वो कम हो जाता है। देख लो भैया, और इंडिया के ने क्या किया भाई, उसके एज में हम बहुत अच्छे तरीके से हमने वक्त लिया, 10 से 12 दिन पूरी स्ट्रैटेजी की इंडिया ने, कि कैसे क्या करना है, अगर पाकिस्तान एस्केलेट करता है तो उसके बाद क्या करना है। इवन कि सिविलियंस को भी टारगेट नहीं करना है, सिर्फ हम पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे ही टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होती है भैया स्ट्रेटेजी, और यही स्ट्रेटेजी आप एज ए स्टूडेंट करके एग्जाम में भी लागू कर सकते हैं भैया। आपका स्टूडेंट है, आपका काम क्या है भैया, एग्जाम आया, नोटिफिकेशन आएगा तब आ जाएगा, आपको क्या करना है भाई, प्रिपेयर होके रहना है, एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी है आपको, उस स्ट्रेटेजी को डेली फॉलो करना है भैया। ठीक है, ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं है भैया, वॉर वगैरह। ठीक है, ये सब कहने के लिए रहता है। ठीक है, तो आपको खाली देखनी है, वॉर के बारे में अपडेट रहना है, सभी जानकारी लेनी है, लेकिन अपनी प्रिपरेशन पे भी ध्यान देना है। ठीक है, जैसे वॉर का एग्जांपल ले लो, अगर दो कंट्री अगर वॉर में उलझे हुए हैं, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया तो जीतने वाला है, तो इंडिया जीतेगा, तो क्यों जीतेगा, क्योंकि भाई इंडिया ने अच्छे से प्रिपरेशन की हुई है। ठीक है, और पाकिस्तान ने क्यों नहीं की भैया, सबसे पहले तो भाई पाकिस्तान आ गया कि इंटरनल इंस्टेबिलिटी रही होंगी, उसके बाद उनकी प्रिपरेशन नहीं की होंगी उन्होंने। ठीक है, जो सोल्जर्स है सो के रहे होंगे कि भैया जब वॉर होंगी तब देखा जाएगा। सेम स्टूडेंट का भी रहेगा भाई, ऐसे स्टूडेंट अगर रहते हैं कि भैया नोटिफिकेशन आएगा तब देख लिया जाएगा, प्रिपरेशन पढ़ते ना, आज एक ही चैप्टर पढ़ लेते, बहुत दिन है, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट सक्सेसफुल होंगे क्या, नहीं भैया। अभी कौन से स्टूडेंट सक्सेसफुल होंगे, जो इंडिया के जैसे प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, और स्ट्रैटेजी को बहुत इंटेंसली फॉलो कर रहे होंगे। क्योंकि जैसे कि आपको पता है, पेप्सी की ज़्यादा से ज़्यादा 74 से 80 वैकेंसी आने वाली है, रिक्वेजिशन में हालांकि 74 बताया गया है। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन की कंपटीशन कितना रहेगा। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या कर रहे हो भैया, टाइम पास कर रहे हो। ठीक है, तो मेरा कहने का यहाँ पे आपको कुछ प्रीच करने का और बहुत बड़ा लेक्चर देने का कोई इरादा नहीं है। सभी आदमी अपने अपने से बहुत अच्छा होता है, और उसको पता होता है कि वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत कर रहा है। ठीक है, तो मुझे कुछ शौक नहीं है आपको बताने का। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए हो जो अच्छे ट्रैक पे थे, लेकिन उनको लग रहा है कि अभी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुए, उनके लिए भैया आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। पहली बात तो आपको अपनी प्रिपरेशन जारी रहनी है। ठीक है, जिस तरह मैंने कहा, बहुत सारे बच्चे मेरे कमेंट सेक्शन में आके कह रहे थे यूपीएससी तो अनप्रेडिक्टेबल है, ऐसा होगा वैसा होगा। उस वक्त मैंने कहा था भैया लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, क्या हो सकता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इस वजह से आप जीना छोड़ देते हो क्या। देखो मान, देखो लिया, देखो फिर क्या हो गया भैया, आपने एक्सपेक्ट की थी कि वॉर होगी, होगी ना वॉर अभी। तो लाइफ अनएक्सपेक्टेड है भैया, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, अपना पूरा प्लान करके रखते हैं कि भैया लाइफ अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी हो सकता है, इंश्योरेंस इंश्योरेंस निकाल के रखते हैं। आप भी यही करने वाले हो ना एपीएफसी होने के बाद, फिर क्यों निकाल रहे हो भाई इंश्योरेंस, क्या जरूरत है। तो क्योंकि लाइफ अनएक्सपेक्टेड, इसलिए आप प्लान कर रहे हो। तो सेम एग्जाम भी अनएक्सपेक्टेड है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, और अच्छे से प्लान करके आपको स्टडी करना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है, जैसे मान लो कि पाकिस्तान हारेगा, तो क्यों हारेगा, तो सबसे पहले भैया वो इंटरनल इंस्टेबिलिटी की वजह से हारेगा। उसके बाद वॉर की प्रिपरेशन उन्होंने की ही नहीं है, उन्होंने देखा नहीं है कि हमारे पास क्या इक्विपमेंट है, और हम जिससे लड़ रहे हैं उनके पास क्या है। तो सेम मान लो भैया, अगर आपको सक्सेसफुल होना, अगर कोई स्टूडेंट अगर फेल होगा इस एपीएफसी में आने वाले समय में, तो सबसे पहले वो मेंटली स्टेबल नहीं होगा भाई। ठीक है, उसके बाद उसने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की होंगी, और उसके बाद उन्होंने सही सोर्सेस रेफर नहीं किए होंगे। कुछ भी पढ़ लिया भाई, कुछ भी कर लिया, टाइम पास कर लिया ऐसे। लेकिन इंडिया तो जीतने वाला है भाई। ठीक है, जो इंडिया के जैसे काम करेगा, एक क्या करेगा भाई, अच्छे से स्ट्रेटेजी बनेगा, अच्छे से प्लान करेगा, कौन से रिसोर्सेस लेना है ऑथेंटिक। ठीक है, जैसे कि हमारा S400 भैया क्या ही बेहतरीन काम कर रहा है, इसी तरह से भैया आपको भी सोर्सेस अपने क्या करने, डिफाइन करने हैं। ठीक है, तो उस तरह से आपको काम करना है। ठीक है, तो देखो भाई, एग्जाम होना ना होना, ठीक है, ये वक्त पे डिपेंड करता है। ठीक है, अभी यूपीसी सिविल सर्विसेज वाले ने क्या छोड़ दी होंगी कि नहीं भैया, अभी तो एग्जाम पोस्टपोन होंगी। ठीक है, देखो भैया, 100 में से 40 बच्चे ऐसे रहते हैं, उनको अगर कहा जाए कि भैया एग्जाम 10 साल बाद है, तो जब 10 साल बाद भी एग्जाम का दिन आएगा ना, वो 40 बच्चे वही कहेंगे कि और 10 साल होने को होना हमको। ठीक है, तो आप डिफाइन करो, आप ये 60 हो या ये 40 बच्चे हो, ये टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, इट डिपेंड्स अपॉन योर पर्सपेक्टिव। ओके, तो भाई मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि भाई आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है, हालांकि सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है हमारे लिए, मानते हैं टफ है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है भैया,
अपनी जो प्रिपरेशन है उस पे फ़ोकस रहना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? जब भी सिचुएशन नॉर्मलाइज़ हो जाएँगी, नोटिफ़िकेशन भी आ जाएगा और आपकी एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो जाएँगी और मैं बेसिकली आई विश कि जो भी अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है भई, वो सभी बच्चे सिलेक्ट हो जाएँ, ठीक है? तो भई आखिरी एक ही सजेशन है कि आप बस पढ़ो, ठीक है? और कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन वीडियो अगर आपका मिलता है तो भाई उसे रिपोर्ट करो, बस इतना काम करो भाई। हमारे सोल्जर्स जो है भैया वो बॉर्डर पे वॉर लड़ रहे हैं तो हम इतना तो उनके लिए कर सकते हैं, हम इंटरनल वॉर लड़ के इस मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर तो कर सकते हैं, ठीक है? तो ठीक है फिर चलो फिर सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।